हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत सारे सवाल आजकल आईआरसीटीसी को लेकर के पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो टारगेट्स थे 3500 के टारगेट्स बताए थे सितंबर के लास्ट तक, वो अचीव हो चुके हैं। तो जो लोग इस चैनल पे पहले से जुड़े हैं उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि मैंने सबसे पहले 3500 का टारगेट दिया था, और वो टारगेट मैंने सितंबर एंड तक दिया था। लेकिन अभी तो सितंबर एंड आया भी नहीं है और वो टारगेट 4019 का हाई बना चुका है। इसके बाद आईआरसीटीसी की टेक्निकल एनालिसिस ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं जिनके लेवल पर ये बहुत ही स्ट्रांगली ओवरबॉट जोन में जा चुका है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ आईआरसीटीसी के शेयर के साथ, ये मैंने आपको लगभग 25 अगस्त को जब न्यूज़ आई थी उसी दिन मैंने अपडेट किया था कि एसेट मोनेटाइजेशन का जो प्लान है गवर्नमेंट का, उस वजह से ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है। तो चलिए फिर से रिव्यू करेंगे आज आईआरसीटीसी को, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, लास्ट दिन जब ट्रेड हुआ तो आईआरसीटीसी 2.80% ऊपर रहा और बंद हो गया। बात कर लें अगर हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स की, तो हम पहले इंडिकेटर्स की ही बात करेंगे यहाँ पर। तो इंडिकेटर्स में एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है जो बताता है आपको कि शेयर या तो ओवरबॉट है या तो ओवरसोल्ड है। तो अगर आपका आरएसआई, जो एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, मैंने आरएसआई पे एक वीडियो भी बनाया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप आरएसआई के बारे में जानना चाहें तो जान सकते हैं। आजकल आपको ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ ये डेटा आसानी से आपको एक्सेस हो जाता है। तो आप किसी भी वेबसाइट पे जा करके उस डेटा को देख सकते हैं। आरएसआई के लेवल पर अब 14 दिन का आरएसआई है ये, उसके लेवल पर आप देखिए आरएसआई 88.1 है। अगर आपका आरएसआई 70 के ऊपर होता है तो इसको कहा जाता है ओवरबॉट। यहाँ पर 88.1 है, आरएसआई मैक्सिमम आपका 100 तक जा सकता है। अगर आपका आरएसआई 30 के नीचे है तो फिर वो ओवरसोल्ड जोन में जाता है। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ओवरबॉट जोन में है आपका ये आईआरसीटीसी। यहाँ पर अगर बात करें एमएफआई के लेवल की, तो एमएफआई में भी आप देख सकते हैं एबव 80 इज़ कंसिडर एज स्ट्रांगली ओवरबॉट। अगर एबव 70 है तो ओवरबॉट है, 70 टू 80 ओवरबॉट है, अगर 80 के ऊपर है तो स्ट्रांगली ओवरबॉट। यानी कि अब यहाँ पर करेक्शन आने के चांसेस हैं। लेकिन जब भी ये सिग्नल हाई होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कल ही करेक्शन आपका आ जाएगा। ये करेक्शन आपका 1 महीने बाद भी आ सकता है, 1 हफ्ते भी बाद आ सकता है और 1 दिन बाद भी आ सकता है। लेकिन जब रिवर्सल आएगा तो आप मान करके चलिए 3200 से 3400 के लेवल पर आप खरीदारी कीजिए। अब इसको यहाँ तक जाएगा या नहीं जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? तो उसके लिए सबसे बड़ी गारंटी है कि हर 100 रुपये की गिरावट पर आपको ये शेयर खरीदना है 10%। मतलब अगर आप 10 शेयर खरीदना चाहते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, तो जब 100 रुपये गिरेगा तो आप 1 शेयर खरीदेंगे, फिर अगले 100 रुपये गिरने पर आप 2 शेयर खरीदेंगे, फिर अगले 100 रुपये गिरने पर आप 3 शेयर खरीदेंगे। इस तरीके से आप 10 शेयर खरीद लेंगे। अब चलिए बात करते हैं लास्ट ट्रेडिंग डेज की। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा आपके शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें केवल 16% की डिलीवरी उठाई गई। आईआरसीटीसी एफएनओ की बैन लिस्ट से बाहर आ गया है, ये न्यूज़ आई थी। तो आप देख सकते हैं कि कुछ नए स्टॉक्स आए एफएनओ बैन लिस्ट में। जी एंटरटेनमेंट का आप इस समय सुन ही रहोगे, मैं ऐसे स्टॉक से दूर ही रहता हूँ। इनमें फिच बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि आपको इसमें गैम्बलिंग में फंसाया जाएगा। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, इस तरीके के मुझे स्टॉक पसंद नहीं बिल्कुल, जो 40% ऊपर जाएं और फिर 40% ऊपर जाएं, फिर 20% नीचे आ जाए। यहाँ पर गैम्बलिंग के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो आईआरसीटीसी आउट हो चुका है एफएनओ की लिस्ट से। तो आप यहाँ पर मैंने आपको इंडिकेटर्स बता दिए। अब क्यों ऐसा हुआ, इसकी न्यूज़ तो मैंने आपको 25 अगस्त को पहले ही बता दी थी। उसके बाद ये शेयर एक तरीके से बम बन गया। लेकिन एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए, ये न्यूज़ है एसेट मोनेटाइजेशन की। मैंने कहा था ये ऐसी खबर है जो इस शेयर को रातों रात सुपर हिट कर सकती है। और ये देखिए, जो लोग मुझसे पहले से इस चैनल पर जुड़े हैं उन्हें अच्छी तरीके से पता होगा, हर शनिवार को मैं अपडेट लाता हूं। और अगर कोई इम्पॉर्टेंट अपडेट रहती है तो मैं बीच में भी वीडियो लाता हूं। आईआरसीटीसी एक मेरा फेवरेट स्टॉक है इसलिए। तो 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है गवर्नमेंट की। तो मैंने पहले भी कहा है कि जो शेयर इसके नहीं चल रहे हैं, जैसे IRFC हैं, RVNL है,
या फिर आपका रेलटेल है, तो जो रेलवे से जुड़े हुए स्टॉक हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन सबको फ़ायदा मिलना है। तो ऐसा नहीं कि आज IRCTC चल रहा है, IRFC नहीं चल रहा है तो उसको लेकर आप कहने लगे हैं बहुत से लोग कि इस पे गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो आजकल ये चीज़ें खबरें फैलाते हैं। मुझे लगता है उसका भी दिन आएगा, लेकिन उसके ना चलने की वजह IRFC की सीधा सीधा एक उदाहरण है, जब तक उसका 75% से कम स्टेक की होल्डिंग नहीं होती है, जिसको कहते हैं कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर जब तक उसका OFS नहीं लाया जाएगा तब तक मुझे नहीं लगता वो शेयर चलने वाला है। लॉन्ग टर्म का शेयर है। तो रेलवे को 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है और कुछ रेलवे स्टेशन विकसित करने की भी प्लानिंग है गवर्नमेंट की, जिसमें ये लिस्ट ऑफ स्टेशन है जिसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इन स्टेशन को दोबारा से रिस्ट्रक्चर करेंगे या नए नए स्टेशन बनाएंगे, जिसमें रीडेवलपमेंट ऑफ 400 स्टेशंस की बात कही जा रही है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चे की, रेलवे के एक्सपेंडिचर की और रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा प्लानिंग गवर्नमेंट की है, जिस वजह से IRCTC एक बम बना हुआ है। मुझे लगता है कि ज़रूर करेक्शन आएगा, क्योंकि अब इतने स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर, मैं तो बिल्कुल फ्रेश बाइंग की सलाह यहाँ पर नहीं दूंगा, भले वो 4500 को टच करके आए, लेकिन जब करेक्शन आएगा तो 3200 से 3400 के लेवल पर मिलेगा। कुछ सवाल ये भी आते हैं मेरे पास, अभी तो स्प्लिट हो जाएगा, तो उसी रेशियो में आप स्प्लिट करके टारगेट को भी रखिए, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।